नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं विकास सर आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं बीपीएससी के एग्जाम में कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। यूपीएससी सीटेट के एग्जाम में भी यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बीपीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप जानते होंगे बीपीएससी के एग्जाम में कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे बात करते हैं सरोजिनी नायडू के बारे में। आप जानते हैं राष्ट्रकवि सरोजिनी नायडू कौन थी, उनका जन्म कहाँ पे और कैसे हुआ था। तो बात करते हैं राष्ट्रकवि सरोजिनी नायडू के बारे में। चलिए जानते हैं। चलिए बात करते हैं भारत की प्रथम राज्यपाल कौन थी। सरोजिनी नायडू थी जो भारत की प्रथम राज्यपाल थी। भारत की साहित्य कावित्री मानी जाती है। सरोजिनी नायडू एक ऐसी महिला जिन्होंने देश की आज़ादी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने आज़ाद में विशेष भाग लिया था। सरोजिनी नायडू का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो जानते हैं कि सरोजिनी नायडू जो थे उनका जन्म हुआ था 13 फरवरी को, याद रखना आपको, 1889 में हैदराबाद में हुआ था। और सरोजिनी नायडू का दूसरा नाम क्या था, बचपन में उन्हें प्यार से सरोजिनी चट्टोपाध्याय कहा जाता था। चट्टोपाध्याय, सरोजिनी चट्टोपाध्याय के नाम से फेमस थी। और सरोजिनी नायडू कौन से आंदोलन में भाग लिया था, तो उन्होंने आंदोलन में कई सारे भाग लिए थे जो महात्मा गांधी से कदम मिला के चलती थी। चलिए बात करते हैं सरोजिनी नायडू का बचपन का नाम क्या था, तो सरोजिनी चट्टोपाध्याय उनका नाम था। सरोजिनी नायडू ने कौन से आंदोलन में भाग लिया था, आप जानते होंगे। हर एक फ्रीडम फाइटर थे, जैसे कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बहुत सारे व्यक्ति ने अपने शरीर को बलिदान दे दिया, भारत के सामने आत्मसमर्पित कर दिए, अपने लिए शरीर को नौछावर कर दिए माता भारत के लिए। तो बात करते हैं सरोजिनी नायडू का जो जन्म हुआ था 13 अप्रैल 1889 को जन्म हुआ था। और सरोजिनी नायडू कौन से आंदोलन में भाग लिया था, तो उन्होंने 1919 में सविज्ञा आंदोलन, याद रखना है। 1922 में खादी वस्त्र पहनने के लिए उन्होंने एक व्रत लिया था। 1922 में उन्होंने कहा था कि जब तक मैं प्रत्येक खादी वस्त्र खुद भी ना पहन लूँ और लोगों तक ना पहना दूँ, तब तक मैं शरीर पे दूसरा और कपड़े धारण नहीं करूँगी। 1922 से 26 तक किसानों को आंदोलन में भाग लिया था। साउथ अफ्रीका गई थी। और सरोजिनी नायडू जो काफ़ी लंबे समय तक जो है जर्मनी में भी रही और ब्रिटेन में भी गई थी। उसके बाद 1928 में वो अमेरिका भी गई थी, 1928 में, याद रखना है। और 1971 में, यानी कि 1971 में, याद रखना है आपको, उन्हें भारत सरकार से भारत रत्न अवार्ड मिला था। जिस टाइम में हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे आपके मोरारजी देसाई, 1971 में। और उन्होंने उन्हें जो है पद्मश्री भूषण से सम्मानित किया था, भारत रत्न से सम्मानित किया था। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि सरोजिनी नायडू कौन है, तो उत्तर प्रदेश के भारत के पहले राज्यपाल थी, वो भी महिला राज्यपाल, जिसने देश के विकास के लिए कई सारे योगदान दिए थे। बात करते हैं हिंदू मुस्लिम एकता पर भी उन्होंने काफ़ी बल दिया था। और हिंदू मुस्लिम एकता के खिलाफ उन्होंने कहा था कि जो भेदभाव लोग करते हैं वो मोहम्मद अली जिन्ना है। सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना के लिए कहा था कि जो लोग समाज को बांटते दो भागों में, वो व्यक्तित्व अलग हैं। तो हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद अली जिन्ना को उन्होंने राजदूत कहा था। सरोजिनी नायडू ने कहा था कि तुम एक राजदूत हो जो हिंदू की एकता को अलग कर देते हो। और सरोजिनी नायडू ने प्रथम महिला साहित्य प्रथम साहित्य जो है पुस्तक कौन सी थी, तो आप याद रखिएगा। प्रथम साहित्य पुस्तक में आपका आता है द गोल्डन्स ऑफ थ्रेटल्स। द गोल्डन्स ऑफ थ्रेटल्स में उनका प्रथम साहित्य किताब था। और उन्हें भारत सरकार से 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ऐसे कभी एक बार लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।